अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है कि टेंसेस जो हैं, क्योंकि ये हमारे इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए ये सबसे बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जितनी भी आप एडवांस किस्म की लैंग्वेज बोलें, जितनी आप अच्छी लैंग्वेज बोलें, लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप वो बोल नहीं सकते। सबसे बेसिक चीज़ तो होती है इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश सीखने में, लर्निंग में, वो होते हैं टेंसेस। तो आज हम बेसिकली टेंसेस सीखेंगे। और टेंसेस में हमारे पास 4 तरह के टेंसेस होते हैं: सिंपल टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, तो ये 4 किस्म के टेंसेस होते हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस जो होते हैं बिल्कुल सबसे आसान होते हैं, सबसे बुनियादी तौर पे होते हैं और सबसे इजी होते हैं। लिहाजा हम सबसे पहले सिंपल टेंसेस समझेंगे। और सिंपल में ज़ाहिर है कि हर टेंस में तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं: प्रेजेंट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस एंड पास्ट टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट में फिर हमारे पास आते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट के अंदर अगर हम आते हैं तो एफर्मेटिव सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एफर्मेटिव टेंस के अंदर एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी नहीं होता, कभी ऑब्जेक्ट आता है कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता। हम ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते। तो इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं सामने। आई राइट लेटर। ठीक, इसका मतलब मैं एक खत लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक खत लिखता हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर देखें आप तो आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करने वाला होता है, जो कोई भी फेल या कोई भी वर्क करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया जो काम करने वाला है। ठीक है, और जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्क। ठीक है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्क, डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। तो ये आ गया हमारे पास राइट, जो कि वर्ब है। ठीक है, काम हो रहा है हमारा, क्या काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा ऑब्जेक्ट जिस पे काम वाक़ होते हैं, जाके ऑब्जेक्ट जिस पे जाके असर करता है, जो सब्जेक्ट के वर्क से जो मुतासर होता है, जिस सब्जेक्ट के वर्क का जिस पे असर होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो लेटर पे हमारा पूरा जो वर्क हमारा हो रहा है, जो वर्क हमारा लग रहा है जाके वो लेटर पे लग रहा है, लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो। इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर पर आप प्रेजेंट सिंपल के जितने भी जुमले बनाना चाहें एफर्मेटिव के, जिनमें पॉजिटिव टेंसेज होते हैं कि कोई काम हो रहा होता है। अगर कोई काम नहीं हो रहा, नेगेटिव बनाना है हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू आएगा या डज आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर दोबारा आपको कहता चलूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी नहीं होता, अननेसेसरी होता है। हो सकता है कि कभी आए भी और हो सकता है कि कभी ना भी आए। तो कभी अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इस वजह से कंफ्यूज ना हो कि ये क्या ऑब्जेक्ट कहाँ गया। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है। बाद ऐसे, बल्कि आपको मैं बता दूं कि बाद ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते। जैसा कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। उस पर हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, अभी बेसिक हम समझ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, डू डज आएगा, डू या डज में से कोई एक आएगा, और उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नॉट आएगा, सॉरी, नॉट आएगा, और उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम बना लेते हैं कैसे? आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर।
ये हमारा बन गया नेगेटिव। ठीक है, मैं खत नहीं लिखता हूँ। ये हमारा नेगेटिव बन गया। अगर हमने किसी से सवाल करना हो कि क्या मैं ख़त लिखता हूँ, इंट्रोगेटिव बनाना है, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का अगर सिंपल में आप सवाल पूछना चाहें सिंपल टेंस के लिहाज से, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, याद रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाएं किसी भी टेंस को, तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है इंट्रोगेटिव में वो ये होती है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे डू डज है, यहाँ कहीं पे डिड आएगा, कहीं पे हैव हैज़ आएगा, कहीं पे वाज अबर आएगा, कहीं पे इज़ एम आर आएगा, कहीं पे विल आएगा। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इनको हम शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद ले आते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाते हैं किसी भी टेंस में हो। अब यहाँ पे सिंपल है, तो सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में, वो डू और डज हो रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज को हम शुरू में ले आएंगे, डू या डज। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ ऊपर वाला मैं पहले समझा दूँ आपको नेगेटिव में। देखिए, ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट होगा, जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है, नहीं करने वाला है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, डू आ गया, ये फॉर्मूले में जो हमने लिखा था, सही है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में डू आ गया। ठीक है, उसके बाद नॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नॉट आ गया फॉर्मूले का, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो शुरू में क्या लाएंगे, डू डज में से कोई आ जाएगा, चले हम डू लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, डज कब आएगा, इसका इस्तेमाल कैसे, ये मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी हम जो है ये सिर्फ डू पे बात करते हैं। ठीक है, डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। डू आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आते हैं, अ लेटर। इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं खत लिखता हूँ। साथ में इसके यहाँ भी क्वेश्चन मार्क को अपने फार्मूले में लाजमी लिखने, और यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के तीनों हमारे पास आ गए। एफर्मेटिव भी आ गया, ये हमारे पास एफर्मेटिव है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एफर्मेटिव। उसके बाद आ गया हमारे पास नेगेटिव, और ये हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव। अब इन पे आप जो है जितने भी आप इनमें इनकी एग्जांपल्स बनाएं, जितने भी आपके पास वर्ब हो, वोकेबलरीज हो, आप उस हिसाब से इनकी एग्जांपल बना सकते हैं।